बेटा, अल्लाह ने अगर आपको पैसे दिए तो उनकी किताब जरूर छपवाइएगा। उनकी रूह को तस्कीन मिलेगी। बड़ी मेहनत से लिखी है उन्होंने ये किताब। मैं ये किताब अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूं, जो बहुत ही मेहरबान और रहमदिल है। और जो कुछ भी इस जमीन और आसमान के बीच है, सब उसी के काबू में है। अल्लाह खुद कहता है, ना ही कोई माबूद मेरे सिवा, इसलिए सिर्फ मेरी ही इबादत करो और सिर्फ मुझसे ही मदद मांगो। सच तो यह है, हमारी सारी फिक्र, सारी सोच, सारी चाहत, सारी आवाजें और सारी खामोशी सिर्फ अल्लाह ताला से ही है। ये ज़मीं पे जिनका था दबदबा के बुलंद अर्श पे नाम था, उन्हें यूं फलक ने मिटा दिया कि मज़ार का भी निशान नहीं। मुंबई एक तेज रफ्तार शहर है। ये शहर ना तो कभी थकता है, ना ही हार मानता है। रोजाना इस शहर में लाखों आदमी एक ख्वाब लेकर उतरते हैं और फिर उसी ख्वाब को हासिल करने में अपना सब कुछ भुला देते हैं, यहां तक कि अपना वजूद भी। अब हम इसी शहर में एक अजनबी और कैदी की तरह जिंदगी काट रहे हैं। यहां तक कि हमारे दिल से निकली हुई आवाज भी इस शहर के शोरगुल में दफन हो गई। न कोई ख्वाब, न ख्वाहिश, न कोई गम, न खुशी। वो बेहिसी है कि हर शख्स रायगा है। अयान, अयान, जब सुबह जल्दी जाना होता है तो फिर रात को इतनी देर से क्यों आते हो? रोजाना इसी तरह से उठाना पड़ता है। कोई एक काम क्यों नहीं छोड़ देते? हाँ? एक रोटी कम खा लेंगे बेटा। अयान, देख उस्ताद साहब कितने दिल से गा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कभी सुबह उठकर आप उनको सुना करें, अल्लाह को याद करें। आपका मन हल्का हो जाएगा। आपके अब्बू हमेशा कहते थे, म्यूजिक दिल की गहराई से निकलता है और फिर दिल की गहराई में ही डूब जाता है। You are right, मॉम। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। अयान जल्दी जाओ, लेट हो जाओगे बेटा। अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। हफीज साहब, आप अयान की खैरियत के लिए दुआ करें। बड़ी फिक्र लगी रहती है मुझे उसकी। इसी फिक्र में रहती हूँ कि अल्लाह ताला उसे हलाल की जिंदगी नसीब करें। आपको तो पता ही है हफीज साहब, अनिल के बाद अयान ही मेरी जिंदगी है। बेटा, आपको देखने के लिए आंखें तरसती रहती हैं। घर जल्दी आया करें। पता नहीं किस बात की खोज है आपको। सुकून से जिंदगी बसर करें बच्चे। सच तो ये मुझे खुद पता नहीं कि मुझे किस चीज की तलाश है। बस
अब्बू की बातें हर वक्त मेरे कानों में गूंजती रहती है। बेटा, जिंदगी से किसी भी चीज की हवस निकाल दे, दिल को सुकून मिल जाएगा। नहीं माँ, मुझे किसी चीज़ की हवस नहीं, ना तो दौलत की, ना ही शोहरत की, ना ही इज्जत की। बस अब्बू को दिए हुए वादे की फिक्र। इतना मुश्किल काम, बस अल्लाह ही मदद करे मेरी, उनका वादा जो पूरा कर सकूं। I am finding it too difficult for my own self. All the time I'm fighting within myself. अब्बू ने मुझे बहुत ही मुश्किल रास्ते पर डाल दिया अम्मी। It needs tremendous amount of patience, steadfastness and perseverance. Dad told me, my son, you need to display the highest degree of stamina for the sole purpose of achieving your goal. अब्बू हमेशा कहते, आपकी अम्मी ही आपकी ढाल होंगी। Mom will be your shield. उन्होंने बहुत सही कहा। मम्मी, आपकी दुआओं की जरूरत है मुझे। I need your prayers, mother, so I do not move away from my mission. सलाम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी, आपको कैसे पता कि मैं आ गया हूँ? माँ हूँ आपकी। क्या है? अरे इसाक भाई ने आपके लिए कुछ दिया है। अरे ये तो लोहे कुरानी है। जब कभी भी बाहर जाना, इसे देख कर जाना। अल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे। जी अम्मी। क्या हुआ मनु? रंजीत ने मेरे को क्या फिर हुआ? से हड़काया। रंजीत भाई रॉक्स लोगों को देगा शॉक। अरे वाह वाह मेरे शेर, वाह वाह वाह। अयन भाई, आप रंजीत का कुछ कर सके नहीं, मुझे बहुत परेशान करता है। रंजीत को सब कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। इसका नाटक बहुत हो गया साले का। यही लोग हैं क्या? ए, रंजीत को नहीं यहाँ। ए दूध मलाई क्या हो गया रे? अयान के अब्बू, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी खातिर, अयान की खातिर इस गवाही से मुकर जाएं? अमीना, मैं आपको और आयान को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहता हूं, लेकिन ये मेरे पास में नहीं है। आई बेग ऑफ यू, प्लीज अमीना, आप अपने हाथों से मेरी जान ले लें, लेकिन ये मत कहें मैं कोर्ट ना जाऊं, मैं गवाही ना दूं। अमीना, मैं आपको और अपने आयान को इतना प्यार करता हूं कि मैं अपने वादे से मुकर जाना चाहता हूं, गवाही नहीं देना चाहता। अगर मैंने ऐसा किया और जिंदा रहा तो मैं हर रोज हजारों मौत मरता रहूंगा।
मैं ये भी जानता हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत जरूर करेगा। ए, प्रोफेसर है क्या? हाँ, क्या हुआ? तेरे बाप को समझा, वो गवाही ववाही देने के चक्कर में ना पड़े। समझा लड़के? अपन का सेठ बहुत खतरनाक है, नहीं जानता है तू? वो मार डालेगा तेरे बाप को। अबे जा सेठ को बोल अपने, मेरे अब्बू गवाही देने जाएंगे, जरूर जाएंगे। और अगर मेरे अब्बू को कुछ हुआ ना, तेरे सेठ के सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। चल चल जा। अरे छोड़। मैं कतरा हूँ, समुंदर ढूंढता हूँ कि कतरे में समुंदर खो गया है। यही दुख है, यही पहचान मेरी। मैं परछाई हूँ, पैकर खो गया है। मैं एक खूनी हूँ, मेरे हाथ खून से रंगे हैं। किसी की जान लेने से पहले मैं खुद हजारों मौत मरता हूँ। एक अजीब सी बेबसी और बेचैनी की जिंदगी काट रहा हूँ मैं। आपा, आपा। डॉक्टर साहब आपकी फीस। नहीं बेटा, आपके अब्बू ने बहुत मदद की है मेरी। अनिल जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, बिल्कुल फरिश्ते की तरह। थैंक यू डॉक्टर। यू आर ऑलवेज वेलकम बेटा। ऑल द बेस्ट। टेक केयर। अयान बेटा जरा पानी लाना। जी अम्मी। आयान बेटे, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, मैं यहीं बैठा घंटों आपकी अम्मी की तरफ देखता रहता था और वो मेरी तरफ। ना जाने हम एक दूसरे में क्या तलाश करते थे। बिल्कुल खामोश, बगैर एक लफ्ज बोले। बेटे, सब कुछ छोड़ दिया आपकी अम्मी ने और उफ तक नहीं की। इसलिए आप बहुत प्यारे हैं हमारे लिए। दो कुर्बानियों के बाद आप पैदा हुए हैं। बेटा, आप सारी रात पानी लिए बैठे रहे? मुझे जगाया क्यों नहीं आपने? माँ, जब मैं पानी लेकर आया तो देखा जैसे अब किसी गहरी नींद में कोई बहुत अच्छा ख्वाब देख रही थी। डैडी से बातें कर रही थी। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे बेटे बनकर नहीं आए होते ना, तो फरिश्ते होते आसमान पर। माँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं फरिश्ता हूँ? हाँ, वो तो है, मगर बगैर पंख के। माँ, ये मेरे पंख हैं। ये पंख तो टूटे हुए हैं बेटा। मदर, these are your wings. ये आपके पंख हैं। अगर अल्लाह ने कयामत के दिन मुझसे पूछा, ऐ अमीना, तू अपनी दुनिया से मेरे लिए क्या लेकर आई है, तो मैं आपको आगे बढ़ाकर कहूंगी, ऐ अल्लाह देख, अयान जैसा बेटा लेकर आई हूं। फिर अल्लाह खुश होकर हमें जन्नत की तरफ इशारा करके कहेगा, है अमीना, देख तेरे इस तोहफे के लिए तेरा ये इनाम है। तू जा, अनिल वहां तेरा इंतजार कर रहा है। सेठ, हीरो ने तो कमाल कर दिया।
शेट्टी के लड़कों को बड़ी होशियारी से मार दिया, कोई भी नहीं बच पाया। व्हाट अ शूटर। बहुत स्मार्ट लौंडा है, हमारे धंधे में बहुत आगे जाएगा। अकरम सेठ, इस लड़के के साथ डबल क्रॉस मत करना, जैसे आप हमेशा से करते आए हैं और जैसा आपने मेरे कितने ट्रेंड लड़कों के साथ किया है। ये लड़का औरों से अलग है, ये पैसों के लिए काम नहीं करता और इसे अपनी जान की परवाह भी नहीं है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं अकरम सेठ। सच पूछो तो मैं भी उससे डरता हूं। अजीब सी फिक्र है उसकी आंखों में, कुछ तलाशती रहती है। ऐसा लड़का मैंने अपने 25 साल के करियर में कभी नहीं देखा। अरे बहुत भरोसा आप उनको उस पे। हाँ तू टेंशन मत ले। एमडी, ये गोली, ये साला डिकोस्टा का हीरो क्या लगता है? बाप बेटा है क्या? हाँ? साला हीरो ना हो गया शाहरुख खान हो गया। ये डिकोस्टा बोलता है मेरे को कि इधर मैंने हीरो के साथ कुछ किया, मेरी सेहत पे ठीक नहीं है। ये अकरम भाई क्या? साला इतना साल हो गया, डिकोस्टा ने ऐसे कभी बात नहीं किया अकरम भाई से। मत डालूंगा साले को। डिकोस्टा साला। हीरो को कहता हूं कि एक मोबाइल रख ले अपने पास, कब कांटेक्ट करना पड़े। कहता है कि नहीं, मोबाइल मुझे ठीक नहीं लगता, मैं लैंडलाइन से ही फोन करूंगा। उससे कहता हूं कि आदमी साथ कर दूं तो कहता है कि अकरम सेठ, कहीं गेम बजाने के बाद वो मेरा गेम ना कर दे, मैं तो उसी का गेम कर दूंगा। साला हीरो बोलता है कि मैंने अगर उसको डबल क्रॉस किया। अकरम सेठ, अगर किसी बेकसूर को मरवाया या मेरे साथ डबल क्रॉस किया ना तो समझ लेना। एएमडी, साला आज तक मैं लियाकत सेठ का नहीं सुना, जिसकी वजह से अकरम भाई अकरम सेठ बना। सच में अपने आप को इतना बड़ा क्या कभी महसूस नहीं किया जितना आज महसूस कर रहा हूं। साला उसको कुछ भी बोलो तो बोलता है सेठ, क्या मैं अलीबाग से आया हूं? एक गोली, एएमडी, साला वो अलीबाग से नहीं आया तो क्या मैं अलीबाग से आया हूं? साले अकरम भाई, ब्लडी फूल। साले एक लौंडे ने बना के रखा है तुझे, एक ही औलाद। भाई आप बोलो तो उड़ा दो साले को। क्या बोला तू? तू उसे गोली मारेगा? बे पागल हो गया क्या? बे वो हीरो है। I am fine, sir. How are you? आई एम ग्रेट। हैव अ सीट। कुछ लोगे? No, sir. श्योर। Yeah, sure. हीरो, अकरम सेठ तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत सालों में उन्होंने ऐसा लड़का नहीं देखा। पता है, अगर मेरी शादी हुई होती ना तो मेरा बेटा तुम्हारी तरह होता। I am like a son, sir. आपको तो मालूम ही है ना, मेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं यही इसी शहर में बड़ा हुआ, फुट पॉलिश किया, न्यूज़पेपर बेचा, नाइट स्कूल में पढ़ाई की और न चाहते हुए इस पेशे में आ गया। लेकिन हीरो, आई लाइक यू। तुम भी सिंसियर हो, होनहार हो, मेरी तरह। तुम्हारा निशाना कभी चुकता नहीं। कभी कभी मुझे भी तुमसे डर लगता है। मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगा सर। आई रिस्पेक्ट यू जस्ट लाइक माई फादर। कभी सोचा था एक दिन अबू के रास्ते पर चलकर बहुत बड़ा राइडर बनूंगा, लेकिन किस्मत ने मुझे एक पेशेवर खूनी बना दिया सर। लेकिन एक दिन मैं इसी रास्ते पर चलकर लोगों की जान भी बचाऊंगा। My gun will be a shield for the people. Who knows then? I become a rider just like my father. A pen in one hand and a gun in the other. हीरो, मेरी नजर में शायद ही कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किलर होगा जो इस पेशे को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता होगा। एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। मैंने अकरम सेठ से वादा लिया है सर,
और आपसे भी कह रहा हूं, मेरे हाथ से किसी बेकसूर या मासूम आदमी का खून नहीं करवाएंगे। गुल, क्या सोच रही हो? जब से मैंने होश संभाला है, एक धुंधला सा साया मेरा पीछा कर रहा था, और फिर दूर से आती हुई आवाज भी। तुमसे मिलने के बाद मुझे भी हमेशा ऐसा लगता था, जैसे कोई धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही हो, लोगों से मेरा पता पूछ रही हो। लोग पूछते, कोई तस्वीर है उसकी? फिर वो कहती, है तो मगर दिल में। लोग हंस देते, यही ना? हाँ। आजा बेटा। अरे नहीं, ऊपर ठीक है बैठो ना। ताई, आप ही कुछ पैसे और रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, आपके पैसों से हमें बहुत राहत मिलती है। हम जरूरतमंद हैं, लेकिन हाथ फैलाकर भीख भी तो नहीं मांग सकते। आपके माँ बाप कितने नसीब वाले हैं जिनको आप जैसा बेटा मिला। बेटा, आपने तो हमें बड़ी जिम्मेदारी का काम दिया है। अरे लोग विचारता कि वो फरिश्ता कौन है जो हमें इतना पैसा देता है, मगर मैं कुछ बता नहीं सकती ना। आपने ना बोला है ना। चलता हूँ ताई, फिर जल्दी हाजिर होता हूँ। काळजी घे आणि लवकर ये। हाँ, कैसा है रे कुणाल? और मनु, क्या हाल है? क्या है भाई, आपने हम सब लोगों के लिए तो फोन लिया। चल हफ्ता निकाल। हाथ मिला रहा, हट पैसा निकाल। निकालता हूँ। हाथ मिला रहा है मुझसे। कितना है? 5000। चल गिनती कर। क्या रे साला घूर रहा है अपन को? चल चलता है। मन्नू, ऐसे ही लोगों ने मेरे अब्बू की जान ले ली, क्योंकि मेरे अब्बू सच्चे थे ना। मेरे अम्मी ने मेरी खातिर अब्बू को बहुत मना किया कि गवाही ना दे, लेकिन अब्बू ने एक भी नहीं मानी। अब ना तो मुझे जिंदा रहने की लालच है और ना ही मरने का डर। अगर मर गया तो अब्बू के साथ रहूंगा, और जब तक जिंदा हूँ अम्मी के साथ। एक दिन अब्बू ने सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपनी जान दे दी ना, अब मैं उसी सच्चाई के रास्ते पर चलकर लोगों की जान लूंगा। आयन बेटे, आजकल मैं एक ऐसी तकलीफ से गुजर रहा हूं जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। मेरी नजर से ऐसी कोई किताब नहीं गुजरी जिसमें ऐसी तकलीफ के बारे में जिक्र हो, लेकिन मैं अपनी तमाम तकलीफ और दर्द को एक खूबसूरत इबादत में बदल देना चाहता हूं। उसके बताए हुए रास्ते पर हमेशा जीना चाहता हूं। आयान बेटे, अगले हफ्ते मेरा कोर्ट केस है हसीनो, और मैं हर हाल में कोर्ट में जाना चाहूंगा, लेकिन पता नहीं कि मैं कोर्ट पहुंच पाऊंगा या नहीं।
ही नोज बेटर। क्या हुआ भाई? एएमडी, एक गोली। साला हीरो बॉस है कि मैं बॉस हूं? अकरम भाई क्या हुआ? हीरो ने कुछ गलत किया क्या? ढूंढना पड़ता है उसको। अब उसके सिवा ये काम और कोई कर भी नहीं सकता। उसके फोन का इंतजार करना होगा। एमडी, हीरो पे बहुत भरोसा करने लगा हूं। भाई हीरो तो है बड़ा मस्त, क्या जान बचाई है आपकी। इसीलिए तो बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना जो अकरम भाई अपने बाप का नहीं हुआ तो ये हीरो क्या चीज है? भाई क्या ये काम मैं नहीं कर सकता? क्या बोला तू? तू जाएगा? साला एक बार भेजा तो पेशाब कर दिया था पैंट के अंदर। बोलता मेरे को भेज दो। एमडी, मैं क्या हा? इतना बड़ा नहीं हूं जितना हीरो समझता है। हीरो का फोन आ गया। बहुत लंबी उम्र है उसकी। हेलो सेठ, हाँ मेरे लिए कोई काम? इतना जरूरी काम और मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर सकता। भाई एक मोबाइल रख लेना। मैंने एक बार बोल लिया ना सेठ, मैं खुद ही फ़ोन कर लिया करूँगा। मुझे मालूम है आपको कब मेरी ज़रूरत है, और फिर मुझे और भी तो काम है। तुझे दूसरे काम करने की ज़रूरत ही क्या है अकरम सेठ के होते हुए? पैसे और चाहिए? सेठ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ए हीरो, तू मेरे को सेठ का ही बोलता है? अरे अक्खा मुंबई मेरे को अकरम भाई बुलाता है। अरे सेठ सेठ ही होगा ना, भाई नहीं। ए हीरो, बहुत ज़रूरी एक काम है, उसको निपटाना है। मैं डिटेल जो है एमडी को दे देता हूं और पेशगी भी। एक गोली। एमडी, ये हीरो बहुत तेज, बहुत फास्ट, साला अपनी नाक में मक्खी तक नहीं बैठने देता। इतने सालों में इतना कमसिन और तेज लौंडा पहली बार देखा है। लगता है एक दिन अक्खी मुंबई पर अकेला ही राज करेगा। कहाँ घर है कि सर शाम ही घर जाना है, शब के सफ़ाक समुंदर में उतर जाना है। बच्चे खाना लगा दूं? नहीं माँ, माँ आप कभी ये नहीं सोचती कि मेरी जगह आपकी लड़की होती तो आप ज़्यादा खुश होती, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त देती। मैं तो कभी भी वक्त से नहीं आता अम्मी, कभी कभी एक हफ्ता गायब रहता। आप मेरा इंतज़ार करती रहती हैं, ये जानते हुए भी कि मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या करूं अम्मी, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। कभी कभी सोचता हूं अब उन्हें मुझ पे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। A very dangerous route indeed, Mom. At times I think women are far superior than men. At times I hate being what I am. आप ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, आप में तो मैं अपने अनिल को देखती हूँ। आपकी मुस्कुराहट, आपकी खामोशी, आपकी उदासी, सब में मैं अपने अनिल को देखती हूँ। ऐसा लगता है आपने मेरे शौहर की जगह ले ली, या यूं कहिए कि मेरे शौहर ने आपकी जगह ले ली। सच तो ये है, अनिल हमारे लिए कभी मरे ही नहीं। वो तो हर लम्हा हमारे साथ है, हवा के हर झोंके में, बारिश की हर बूंद में, शबनम के हर कतरे में, मेरी हर सांस में, आपकी हर आहट में, रोटी के टुकड़े में, करीब के चेहरे की छुरियों में। वो आप में मुझे ढूंढते और मुझ में आपको ढूंढते, बार बार बुलाते और कहते, अमीना, अपने अयान की आंखें, कान, नाक, बाल, चेहरा बस बिल्कुल आप पर गया है।
रात में उठ उठ कर आपको देखते, आपके लिए दुआ करते। अल्लाह, मैं सिर्फ आप ही की इबादत और आप ही की मदद चाहता हूं। अब मेरी अमीना और आयन को अपनी हिफाजत में रखना। कहते अमीना, हमारे अयान के साथ अल्लाह है, वो कभी तन्हा नहीं होगा, वो और उसका अल्लाह। फिर कहते अमीना, हर शख्स एक मकसद के लिए पैदा होता है। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो अयान के मकसद में रुकावट आएगी। अनिल अपने गांव को बहुत याद करते थे। आखिरी दिनों में वो वहां जाना भी चाहते थे, मगर जा नहीं सके। कहते परिवार वाले समझेंगे मैं अपनी जंग में हार गया हूं, इसलिए वापस आ गया। वो मेरे आदर्श, सम्मान और प्यार को समझ नहीं पाएंगे। मम्मी, मैं एक बार अपने अब्बू के गांव जाना चाहता हूँ। उनकी जमीन को मैं अपने हाथों से छूना चाहता हूँ। कहते अयान को पाने के बाद मैं अपने माँ बाप के प्यार को ज्यादा समझ पाया हूँ। अब मैं अपने बेटे के प्यार में अपने माँ बाप के प्यार को देखता हूँ। मुझसे बार बार पूछते अमीना, लगता है हमसे भारी भूल हो गई। जिस तरह हम अपने आयान को अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहते हैं, वो भी तो एक बार आपके अब्बू ने कहा, अमीना अगर मैं मर जाऊं तो आप मेरी मैयत पर आंसू नहीं बहाइएगा, मेरी रूह को बहुत तकलीफ होगी। अमीना, when I die, you must not shed tears. Let no drop of sorrow or bitterness fall upon my body, lest flowers and grass refuse their nourishment. मेरी कब्र पर कभी घास हरी नहीं हो पाएगी अमीना। यही वजह है अनिल की मौत पर मैं कभी आंसू नहीं बहा सकी, जैसे मेरे आंसू खुश्क हो गए हों। बहुत चाहा कि रो दूं, मन हल्का हो जाएगा। फिर अनिल की बात याद करते और आंसू थम जाते थे। मम्मी, मम्मी, प्लीज डोंट क्राई। जिंदगी के जितने रुख थे मेरे ऊपर खुल गए, गम का जो भी रूप था तकदीर होना था मुझे। क्या हुआ छोटू? आयन भाई, वो रंजीत, हरामी रंजीत, वो मन्नू को फिर से मारा आज। उसकी बाजू से खून निकल रहा है। आयन भाई, रंजीत बहुत हरामी है साला, मारो साले को। उसका कुछ करने का साले का, उसका नौटंकी नहीं चलेगा। मन्नू को डॉक्टर के पास ले जा, मुझे कहीं जाना है, मेरा वेट करना, मैं आके मिलता हूँ। ठीक है आयन भाई। रंजीत, तेरे को पहले बोला था ना, तो उस लोग के साथ बकवास किया तो तुझे मार डालूंगा। I'll just kill you next time. तुझे वाट लाऊनार। ये ले,
देखभाल कर इसका। अयान, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि बस तुम्हें देखती रहूं, खामोशी से, बगैर कुछ बोले। तुम्हारे मम्मी पापा? सिर्फ मम्मी। ओह आई एम सॉरी, मेरी तरह। मेरी भी सिर्फ मम्मी है। तुम काम भी कॉल सेंटर में। क्या सोचने लग गया यान? अब्बू को दिए हुए वादे की बड़ी फिक्र रहती है मुझे। हर घड़ी उसी के ध्यान में रहता हूं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंज़ील अज़ीज़िर रहीम। बेटे, मैंने यहीं बैठकर तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आज जो मैं बात तुम्हें कहने जा रहा हूं, शायद ही किसी एक बाप ने अपने इकलौते बेटे से कही हो। बेटे, वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, बहुत खून खराबा भी हो सकता है। अयान बेटे, कल रात को जब मैंने तुम्हें उस गुंडे को डांटते हुए देखा, बगैर किसी डर और खौफ के, तो मुझे लगा बेशक उसने तुम्हें किसी और मकसद के लिए पैदा किया हो। एक बात याद रखना, इंसान जब एक बार डर और खौफ का सामना कर लेता है तो उसके दिमाग से हमेशा के लिए वो डर और खौफ निकल जाता है। अयान बेटे, कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे इंसान ही ना बनाया होता, ये इल्म ही ना दिया होता। बेटे, अगर एक डाकू वाल्मीकि बन सकता है तो क्या एक वाल्मीकि डाकू नहीं बन सकता? बापू, मैं वैसे ही करूंगा जैसे आप चाहते हैं। आपके एक लफ्ज याद है मुझे अब्बू, वो मेरी मदद करें कि मैं अपने वादे को निभा सकूं। I will cleanse the city with all my sincerity, love and humility, using all my power and truthfulness. इंशाअल्लाह। अल्लाह आप मेरे आयान को लंबी उम्र दें। मेरे अब्बू ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्हीं से मैं अपने दिल की बात किया करता था। उनकी मौत के बाद मेरी जिंदगी खामोश हो गई है। अकरम भाई को समझ लिया क्या? कुछ भी बोलता रहता है। चल रखता हूँ अभी। सलाम सेठ। क्या हाल है हीरो? अल्हम्दुलिल्लाह। ए हीरो, ये ले तेरी गाड़ी कमाई का पैसा। जा
मौज कर। बात क्या है, आज तो बड़ा चिकना लग रही है। फोटो खींचता हूं तेरी मैं। ए अकरम सेठ, तू क्या समझता है मैं अलीबाग से आया हूं? अकरम सेठ, अगर तूने कभी डबल क्रॉस किया ना मेरे साथ। हीरो ए गोली नहीं, अंदर रख। और अगर मैं बच गया तो कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से, सबको मार दूंगा, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। अरे हीरो, ए हीरो हीरो, ठंडा रख, पैसा ले जा भाई, और ठंड रख। जवान खून है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। छोटू भाई, आपको मालूम हुआ किसी रंजीत को मोटरसाइकिल से उड़ा दिया है? सुना है अस्पताल में पड़ा हुआ है। साला झाड़िया, मेरे को मालूम है ये काम अयान का ही है। नहीं छोटू भाई, अयान भाई ऐसा नहीं कर सकते। अयन भाई ना कुछ भी कर सकते, वो ना किसी को खून भी कर सकते। चुप, बकवास करता रेडियो मिर्ची। अयान भाई को जानता है तो क्या? अरे इस उम्र में कोई खून करता है क्या? मैं ना उनसे बिल्कुल नहीं डरता, वो ना बहुत अच्छे है। अयन भाई, क्या हो गया, तुम लोग इतना खामोश क्यों हो? अयान भाई, रंजीत को किसी ने मोटरसाइकिल से उड़ा दिया है, अस्पताल में ही पड़ा हुआ है। सुना है बड़ा बुरा हाल है उसका। अयन भाई, पता है छोटू बोलते कि आप ही रहे ना मोटरसाइकिल से रंजीत को पागल हो गया। अरे अयान, ये साला। हाँ मन्नू, छोटू ठीक कहता है, मैंने ही रंजीत को मोटरसाइकिल से उड़ाया है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे अब्बू ने मरने से कुछ दिन पहले ही मुझसे यूं कहा था, अगर एक डाकू वाल्मीकि बन सकता है तो एक वाल्मीकि डाकू नहीं बन सकता। मैं इस शहर का सबसे बड़ा डाकू बनूंगा। अब कोई भी शहर में किसी के जुल्म का शिकार नहीं होगा, किसी के चेहरे पे लाचारी और बेबसी नहीं होगी जो मैंने अपने अब्बू के चेहरे पर देखी और अपने अम्मी के चेहरे पे बरसों से देखता आ रहा हूँ हर घड़ी। और अब अगर बेबसी होगी तो उन लोगों के चेहरे पे जो गलत है, जालिम है, जिन लोगों को लाश पर चलकर दौलत और ताकत हासिल करने का जो ज़हनी मर्ज है ना, उनके इस मर्ज को हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगा। उन लोगों में इतना डर, इतना खौफ डाल दूंगा ना कि चाहकर भी वो इस डर और खौफ को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। तू सारे गम और खुशी से यकसर बुलंद हो जा, तमाम जज्बों से ऊपर उठ ख़त्म हो जा, कि इसके बाद अपनी ज़ात को जान जाएगा तू, खुद ही में गुम होके खुद को पहचान जाएगा तू। अल्लाह तो मेरे अयान की जान मान और ईमान से इज्जत करना, उसकी हिफाजत करना, आमीन। अरे आप जल्दी आ गए काम से? जी अम्मी, मुझे लगा आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आपको पहले पता चल जाता है कि मैं बीमार पड़ने वाली हूँ, बाद में मुझे। मम्मी, आपको नमाज पढ़ते देखकर बहुत अच्छा लगता है, सोचता हूँ मैं भी शुरू कर दूँ। बेटा, जितनी ज़रूरी दुनिया है उतना ही ज़रूरी दीन है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। आपके डैडी हमेशा कहते, अमीना, इबादत दिल का संगीत है, दिल से निकला हुआ एक सुर है, एक धुन। अगर आप इस धुन को दुनिया के सारे शोरो गुल में भी सुने ना, सारी आवाज़ और सारी भीड़ में भी अगर अल्लाह को याद करें तो आपकी आवाज़ अल्लाह तक पहुंच जाएगी। कहते इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है,
एक अच्छा शहरी होना, अच्छी माँ, बाप, औलाद, मालिक, नौकर, सौदागर, पड़ोसी, हुक्मरां होना ही सबसे बड़ा मजहब है। हमेशा कहते हम उन तमाम मजहबों में यकीन रखते हैं जो आदमी को इंसानियत के रास्ते पर चलने की दावत देता है। बेटा, आपके डैडी ने गीता और वेदांत के अलावा भी बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। वह हज़रत इमाम गज़ाली, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, हज़रत रूमी, अल-फरीदी, एवेंसेना, सेंट अगस्टस, हज़रत सादी, इन सब का हमेशा जिक्र किया करते थे। वो इन किताबों को बार बार पढ़ा करते थे और फिर उनमें से कुछ ना कुछ नोट्स बनाया करते थे। अमीना, ये जो पेजेस आप देख रही हैं मेरी डायरी में, ये उन लाखों पन्नों का निचोड़ है। बल्कि यूं समझिए कि सीधे रास्ते पर चलने का इल्म है, द एसेंस। अगर इंसान इसको पढ़ ले तो उसे किसी भी एम को हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके अब्बू खामोश हो जाते। कहीं दूर किसी गहरी सोच में पड़ जाते, जैसे वो दूर, बहुत दूर देख रहे हो। अमीना, अल्लाह खुद मेरे दिए में तेल भर देता है ताकि कोई थका मादा, भूला बिस्तरा मुसाफिर जो अंधेरे में अपना रास्ता भूल जाता है, वो मेरे दरवाजे पे आकर खटखटाए ताकि मैं उसे उसका रास्ता दिखा सकूं। ये सब मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं खुद अंधेरे में हूं। अगर किस्मत मेरे चिराग में तेल रखने से इनकार कर देती है, फिर मौत ही मेरी आखिरी जुस्तजू होगी। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। अल्लाह ताला ने मुझे इल्म जैसा खूबसूरत तोहफा अता किया है। अगर मैं खुशी नहीं बांट सकता, फिर मुझे भी कोई भी आराम और खुशी हासिल करने का कोई हक नहीं है। और मैं आने वाले दिनों में आराम और खुशी लेने से इनकार कर दूंगा। अयान, आपके डैडी अपनी तनख्वाह में से मुझे उतना ही पैसा देते जो हमारे लिए 2 वक्त की रोटी के लिए काफ़ी होता। बाकी सब गरीबों में बांट देते। कहते उस पैसे का क्या फ़ायदा जो अलमारी में बंद होकर वो किसी मोहताज के काम ना आ सके। लव मी द वे आई लव यू। बोल, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करूंगा। बस दुआ करें कि अपने प्यार में अब्बू के वादे को ना भूल जाओ। तुम मुझे अपने अब्बू के वादे की तरह याद रखना।
अयान, जब भी मैं उदास होती तो आपके डैडी मुझे हर तरह से खुश करने की कोशिश करते हैं। इन एवरी पॉसिबल वे अ मैन कैन मेक हिज वुमन हैप्पी। अमीना, हम लोगों के लिए उदासी एक ऐसा अजीब एहसास है जिसमें हम सब लोग सदियों से जी रहे हैं। हम उसे लोगों से छुपाते हैं। आप मुझसे छुपाती हैं, मैं आपसे छुपाता हूँ। एक बार मैं अनिल से कुछ दिनों के लिए अलग हो गई थी। मैंने उनसे मिलना बंद कर दिया, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। लेकिन वो बेचारे किसी न किसी बहाने फूल और पोएम भिजवाते। घंटों मेरे हॉस्टल से दूर खड़े होकर इंतजार करते। बहुत उदास हो गए थे वो। फिर एक पोएम लिखी और उसको पढ़ते ही मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। धुआं दीवार है, दर खो गया है, कहाँ जाऊं मेरा घर खो गया है। था जिससे फर्क मुझ में और तुझ में, दिशाओं का वो पत्थर खो गया है। अयान बेटे, आप आसानी से लोगों पर भरोसा ना करें। कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्सन हु प्रेजेस यू इन योर प्रेजेंस। नेवर लेट योर एनिमी नो योर वीकनेसेस। शो नो वीकनेसेस। हमेशा लोगों के सामने अपने दुश्मनों की तारीफ किया करें ताकि वो आपको अपना दुश्मन ना समझे। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, अमीना, अपने अयान को सोसाइटी में जितने भी बड़े लोग हैं, दौलतमंद, कामयाब, पावरफुल, उन सब के दरवाजे पर जाने से मना कीजिएगा। अयान उनके दरवाजे पे इंतजार न करे, उनकी किसी भी बात पर भरोसा न करे। गरीबों के साथ ही उठे बैठे, उन्हीं को अपना दोस्त माने और उन्हीं पे भरोसा करे। ए अल्लाह, मेरे अब्बू और अम्मी की हर सांस में सिर्फ आप ही थे, फिर भी आपने उनकी इकलौती औलाद के हाथ खून से रंग दिए। वाइस हो अल्लाह, बेशक तू बेहतर जानने वाला है। आपके डैडी मुझे याद है, मरने के चंद रोज पहले
उन्होंने मुझे गहरी नींद से उठाया। बाहर बारिश और बादल गरजने की आवाज आ रही थी। वो बहुत फिक्रमंद थे। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। ऐसा लगता है जैसे हमारे जिस्म के हजारों टुकड़े हो गए हों, और वो भी पिछले हजारों सालों से। जैसे मैं हजारों सालों से सफर कर रहा हूं। बस कुछ दिनों के लिए यहां रुकना था, आपसे जो मिलना था, अयान को इस दुनिया में जो आना था। फिर कहा, अमीना, हम अपने अयान को आपके हवाले छोड़ रहे हैं। वो हमारे दिल का टुकड़ा है। अयान को मैंने सब कुछ बता दिया है। वो इस दुनिया में जंग करेगा। मैं तो शहीद हो जाऊंगा, मगर अपना अयान गाजी बनेगा। अल्लाह ने वादा किया है, मेरी मौत उसकी जिंदगी के लिए मानी बन जाएगी। आप उसके लिए ढाल होंगी। उसकी हिफाजत कीजिएगा। उसे कभी मायूस मत होने दीजिएगा। मेरी बातें खोल खोल कर दोहराते रहिएगा। वो इंसानियत के लिए मसीहा बनेगा। आज इस तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? गुल, क्या बात है बेटे? माँ, बहुत बड़ा धोखा हो गया है अपने आप से। अब तो मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती। बेटा, हो सकता है उसकी अपनी कोई मजबूरी हो। लोगों से पैसे लेकर खून करना मजबूरी नहीं हो सकती माँ। ही इज अ हायर्ड किलर। वो उसका पेशा है। क्या? छोटू अयान को देखा कहीं? अभी तक घर नहीं आया वो। नहीं आंटी, अपन लोग तो अयान से मिलने आए। कल रात को तो अपन लोग के साथ में था वो। चाय वाय पिया और फिर बोला अपन को जाने का है और चला गया आंटी। अयान इन दिनों बहुत खामोश रहता है। कोई बात है जो तुम लोगों को मालूम है? आंटी, अयान हमेशा गुस्से में ही रहता है। वो किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता है। मुझे बड़ी फिक्र रहती है उसकी। कभी कभी तो समझ ही नहीं पाती कि किस बात की फिक्र है उसे। आंटी, वो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है हम सब लोगों के लिए। बेटा, अयान पर बहुत जुल्म हुआ है। उसके अब्बू की मौत, फिर 2 साल तक मैं कुछ बोल नहीं सकी। तुम लोगों के अलावा उसका कोई दोस्त भी तो नहीं है। किसी से मिलता ही नहीं वो। इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता वो। कहता है तुम सब लोगों के लिए बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, और अपने लिए पूछता हूँ तो कहता है मेरी माँ है मेरे पास और तुम सब लोग। तू सच कह रहा है। मेरी बड़ी फिक्र रहती है उसे। मैं खांसती भी हूं तो उसे पता चल जाता है। भागा भागा आ जाता है सब काम छोड़कर। मुझे तो काम ही नहीं करने देता। कहता है अब्बू ने नहीं करने दिया तो मैं क्यों करने दूं। उनकी मौत के बाद 2 साल तक मैं भी कुछ नहीं कर सकी। अयान ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, पेपर बेचा, गैरेज में काम किया और रात दिन मेरी खिदमत की। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर मेरे लिए उसने पढ़ाई भी कुर्बान कर दी। अगर मैं कुछ कहती तो कहता अब्बू से वादा जो किया है उन्हें क्या जवाब दूंगा। वो उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्हीं से अपने दिल की बात किया करता था वो। बेटा, तुम लोग उसका साथ मत छोड़ना। नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। वक्त आने पर अयान भाई के लिए अपन लोग अपनी जान दे देगा। जरा देख तो सही,
यहीं कहीं रुस्तम जी पार्क में तो नहीं? जाने क्यों है आज भी उससे बिछड़ जाने का गम, जाने क्या सीने में है टूटा हुआ चुभता हुआ। अक्स बेपैकर था और हैरत तमाशा में न थी, आईना टूटा था और तस्वीर होना था मुझे। गुल, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं एक खूनी हूं ना, एक मुजरिम। मैं हमेशा आपको अपने अब्बू की वादी की तरह याद रखूंगा। हाँ अकरम सेठ। अकरम सेठ, he will call you in time. Don't worry, मैं हूं ना। अरे तेरे को मालूम अपना धंधा बढ़ गया है फिर? और फिर ये हीरो ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। तुझे पता है ना, मैं दुबे भाई का भी काम करता हूँ, मलेशिया भाई का भी काम करता हूँ, और फिर साले ये इंडस्ट्रियलिस्ट और पॉलिटिशियन ये भी साले लाइन लगाए पड़े हुए हैं। अभी क्या फिर डिमांड बढ़ गई है, और तुम्हारा ये हीरो कोई कांटेक्ट नहीं है। मैं क्या करूं? देखिए अकरम सेठ, यू डोंट हैव टू मेस अराउंड विद हिम। ही इज नॉट अ स्ट्रीट बॉय, पढ़ा लिखा लड़का है वो। हीरो, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, समझा? तुझे काम करना काम कर, नहीं तो छोड़ दे। साला क्यों की तरह इंतजार कर रहा हूं तेरा। हीरो अब आएगा तब आएगा, तेरा कोई कांटेक्ट नहीं। कहां ढूंढूं तुझे? आप टेंशन क्यों लेते हो? मैं भी तो बस आपके ही काम का इंतजार करता हूँ। समझा करना यार, तू टच में रहे ना। फिर देखना, एक बाहर विदेश एक पार्टी आई अमेरिका की, तेरे को बहुत होशियारी से काम करना है। आकर प्लान ले ले और पेशगी भी, ठीक है ना? बेटा, अल्लाह ने अगर आपको पैसे दिए तो उनकी किताब जरूर छपवाइएगा। उनकी रूह को तस्कीन मिलेगी। बड़ी मेहनत से लिखी है उन्होंने ये किताब। बस अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे, आमीन। अगर आप सचमुच अपने अब्बू के रास्ते पर चले तो आपको दीन दुनिया दोनों हासिल हो सकती है। अयान, आपके अब्बू को आपकी बहुत फिक्र थी। कभी कभी तो वो मुझे नींद से जगा कर कहते, अमीना, कभी कभी लगता है कि मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। अमीना, अयान को सच्चाई के रास्ते पर रखना, उसे समझाना कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। इंसान कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। उसे कायनात की सारी चीजें बताना, उसके कानों में ऊपर वाले की बातें डालते रहना। कहते सारी कायनात हमारा मुल्क है और इंसानियत हमारी शहरियत है। क्यों लोग अपने माँ बाप औलाद को छोड़कर दूर सरहद पर जाते हैं, वो भी अपने भाई बहनों का खून बहाने, ये कहकर कि वो कोई और है, उनके पास किसी और मुल्क की शहरियत है। वो भी किसके लिए? एक हुक्मरां की खुशी के लिए, एक सियासतदान की कुर्सी के लिए? क्यों तुमको इतनी बात समझ नहीं आती कि उनकी खुशी के लिए आप अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप और पड़ोसियों के खून पर चलकर जाते हो? कहते अगर एक आदमी दूसरे आदमी से डर निकाल दे और जो पैसे इंसान एक दूसरे के
खौफ के लिए सर्व करता है। अगर वही दौलत इंसानियत के लिए लगाए तो यही दुनिया जन्नत बन जाएगी। अमीना, जितना हम आयान को, आपको, इस चौल को, इस मोहल्ले को, अपनी मुंबई शहर को, इस मुल्क से प्यार करते हैं, उतना ही हम दूसरे की औलाद को, उनकी इमारतें, उनके संसार, उनके शहर, उनके मुल्क से प्यार करते हैं। और फिर खामोश हो गए। हंसाए खुश्क आंखों को बहुत गम तूने, खुशी बेनिहायत दे रुला दे मुझको। वालेकुम सलाम। बैठो। ये कॉन्टैक्ट है, इसे देख लो। और ये है तेरी पेशगी। सेठ, आप ये पैसा रख लो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में आकर ले लूँगा। ठीक है सेठ। एक गोली एमडी। अभी अपने को दूसरा हीरो तलाश करना पड़ेगा। ये हीरो का लास्ट असाइनमेंट है। और दादा कैसा है? तो बढ़िया। अपन लोग घर गए थे आपके, तो भी परेशान लग रहे थे। ठीक है ना? अयन भाई, वो रंजीत वही रॉक एंड चौक सॉरी बोला। पता है अयन भाई कहता है तो तुम्हारा अयन भाई है ना सचमुच का हीरो है। अयान भाई, मन्नू सही कहता है। और है ना अयन भाई, उसने है ना मुझे बड़ा पाव और चाय पिलाई। चुप, रेडियो मिर्ची चाय पिलाई। अरे क्या बोला सर, को समझ में नहीं आता क्या? तू क्या रखे कान के नीचे हैं? साला शाला बनता है। ए, ऐसे निकाल दे। हैं? साला शाला बनता है। शेट्टी ने बोला था तेरे को हफ्ता पहुंचाने के लिए। से कुछ मत देना। ए पवार, तू अभी धंधा बंद करा, तेरा बहुत हो गया है। ए, चुपचाप बैठ उधर। साला हरामी की औलाद, ज्यादा बोला दीदी छोड़ डालू वहाँ। पवार, गाली किसको देता है? क्या किया आपने? जल्दी जल्दी निकल इससे। हरामी गंदे जो ये गंदे हरामी ये गंदे जल्दी गंदे ये हरामी। तू सचमुच का हीरो है।
अगर तूने अकरम भाई की जान ना बचाई होती तो आज ये अकरम भाई तेरे सामने ना बैठा होता। ए हीरो, अपने कंपनी के लिए काम करेगा? एडवांस है हीरो, अपनी फिल्म का साइनिंग अमाउंट है तेरे लिए, 1000 के 100 नोट। बेटे, अगर एक डाकू वाल्मीकि बन सकता है तो क्या वाल्मीकि डाकू नहीं बन सकता? ये मेरी जिंदगी का पहला खून था। मुझे नहीं मालूम था कि एक खूनी की जान बचाकर मैं खुद एक खूनी बन जाऊंगा। शायद यही मेरी किस्मत थी। अल्लाह, तू बेहतर माफ करने वाला है। गुल, जब इतनी देर हो गई थी तो कशिश के यहाँ रुक क्यों नहीं गई? हमेशा रात में देर से आती हो, वक्त से आया करो। पता नहीं लोग क्या क्या सोचते होंगे। मम्मा, जवान लड़की रात रात भर कहाँ रहती है? मम्मा, लोगों को जो बोलना है बोलने दो और सोचने दो जो सोचना है। मैं अच्छा या बुरा काम लोगों के लिए नहीं करूंगी, समझी आप? गुल, समाज की अपनी अहमियत है। हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं। समाज हजारों साल की परंपरा है। आप इसे अपने कन्वीनियंस के लिए बुरा भला नहीं कह सकती। मम्मा, आप कितनी भोली भाली हो। मैं इस समाज को अच्छी तरह से जानती हूँ। अकेली हूँ, जवान हूँ, अकेली बाहर जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे हैं। सेठ, तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तूने एक इनोसेंट आदमी का खून मुझसे करवाया? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जाकर पूछ अपने उस बाप निकोस्टा से। साला उसी ने काम दिया तुझे। बास्टर्ड सेठ, आई विल किल यू बास्टर्ड। तेरे दिमाग से काम करो, मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। हटा बे बंदूक, कर नीचे इसको। सबको मार दूंगा, वो डिकोस्टा को भी मार दूंगा। कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। चाचा, अगर आप कहो तो मार दूं इसको। उड़ा दे देखो। क्या हुआ अकरम भाई? मैं जाकर उड़ाऊं साले को? अरे वकार काफी है। साला अकरम भाई को धमकाता है। निकल गया साला। अकरम भाई, वो हीरो ने वकार को गोली मार दी। अकरम भाई, साला पागल हो गया है वो साला कुत्ता। कौन सेठ? वो तेरा हीरो वही। साला किसी काम का नहीं रहा। साला मेरे को गाली देता है, बोलता मैं बास्टर्ड हूं। साला बड़ा आदर्शवादी खूनी बनने चला है। तेरे घर पे आ रहे तेरे को मारने के लिए, देखते गोली मार देना साले को।
व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर मैंने आपसे वादा लिया था ना, और अकरम सेठ से भी, कि मुझसे किसी बेकसूर आदमी का खून नहीं करवाएंगे। ये अकरम सेठ कहता है, ये आपको मालूम था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं हीरो, डू यू बिलीव हिम? ये अकरम सेठ की चाल है। वो एक ही वार में हम दोनों को उसके रास्ते से अलग करना चाहता है। Yes, sir. I understand him. He's using us against each other. सही समझा तुमने। सर, आपको कभी ऐसे नहीं लगा कि आपने किसी बेकसूर का खून किया हो? हाँ हीरो, मैंने कईयों की जान ली है, लेकिन एक नेक शख्स की जान लेने के बाद मैं कई महीनों तक न ठीक से खा पाया, न ठीक से सो पाया। मुझे अच्छी तरह से याद है हीरो, कई साल पहले नरीमन पॉइंट पर बैठा एक शख्स किसी का इंतजार कर रहा था। बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखता। मैं गन लेकर उसके सामने खड़ा हो गया, लेकिन वो बिल्कुल बेखौफ था। फिर मेरे पास देखा, फिर इत्मीनान से किताब पढ़ने लगा। सच पूछो तो मैं ही उससे डर गया था। वो मेरे अबू थे सर, और जिसका वो इंतजार कर रहे थे ना, वो मैं था, his only son। आपने मेरे अबू की जान ले ली, आपको मरना होगा। I killed your father over here. I'm sorry, sir, but I have no choice. माँ, मैंने डिकोस्टा को मार दिया। I killed him. वो मेरे अब्बू का खूनी था। My father's murderer. माँ, मैं एक खूनी हूं, एक पेशावर खूनी। बहुतों की जान भी ले चुका हूं, लेकिन आज मैंने बेटा, मुझे मालूम है, फिर भी आप दुनिया की सबसे बेहतरीन औलाद हैं। हमने कभी नहीं सोचा था
कि हमारी इकलौती औलाद के हाथ खून से रंगे होंगे। फिर भी मुझे अल्लाह से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो बेहतर जानने वाला है। माँ, आप और अबू की दुआ, मेरी खुद की दुआ अब मुझे एक खूनी होने से नहीं बचा सकी। यही मेरी डेस्टिनी है अम्मी। मदर, आई हैव नो चॉइस। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मॉम, मैंने जो कुछ भी किया है अपने अब्बू के वादे को निभाने के लिए किया। अम्मी, ये मेरा जाती फैसला नहीं था। उन्होंने खुद चुना था ये रास्ता मेरे लिए। और आप ही तो कहती है ना अम्मी कि जो आदमी अबू के बताए हुए रास्ते पर चलेगा तो उसका क्या बुरा होगा। सच ही तो कहती थी बेटा, लेकिन अपने आखिरी दिनों में वो अपने उसूलों से घबरा रहे थे, जैसे अपनी ही जंग में हार गए हों। आयान को नहीं चलना है मेरे रास्ते पर। मेरे पिताजी कहा करते थे कि अगर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ाओ। मैं उन्हीं के आदर्शों और उसूलों पर चलता रहा, लेकिन आज अचानक लगा कि ये सब गलत है। अमीना, आप और आयान को मेरी वजह से, मेरे उसूलों की वजह से बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी, लेकिन सच्चाई, जिंदगी की सच्चाई खुद जिंदगी है। और जिंदगी से जिंदगी तक का सफर, उसकी शुरुआत बेशक मां की गोद में उसकी शिकम है, लेकिन उसकी आखिरी मंजिल कब्र नहीं। तो फिर मौत से क्यों डरना? अमीना, मैं जिन उसूलों पर चल रहा था, आज मैं उन्हीं उसूलों को तोड़ रहा हूं। सोचा था कि दुनिया को अपने उसूलों पर चलने को मजबूर करूंगा। लाखों पेजेस पढ़े, गहरी सोच में रहा, फिक्र करता रहा कि सारे पन्नों को कुछ पेजेस में लिख दूं। एक ऐसा नुस्खा जिस पर चलकर इंसान अपने आप को पहचान लेगा। लेकिन नहीं अमीना, आज उसी असूलों पे दुनिया तो क्या, मैं अपनी इकलौती औलाद को भी चलने से मना कर दूंगा। मैं उसे अमीना, क्या अगर एक डाकू वाल्मीकि बन सकता है तो वाल्मीकि डाकू नहीं बन सकता? जो मैं नहीं कर सका, मेरा आयान करेगा। वो पढ़ लिख कर वाल्मीकि नहीं, डाकू बनेगा, जो गरीब और मजलूम के आंसू पोंछने के लिए खून भी बहाएगा। अच्छे लोग आयान के लिए अपनी जान की कुर्बानी करेंगे और बुरे लोग अपनी जान बचाते फिरेंगे। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। अल्लाह आप लोगों की हिफाजत करे। फिर उनकी आंखें भर आई। मॉम, डैडी ने मरने से पहले कुछ इसी तरह कहा था मुझे एक एक लफ्ज याद है। वो अपने जंग में हार नहीं थे हम, वो कृष्ण थे। उन्हें अर्जुन चाहिए था जो मैं बना।
कभी कभी सोचती हूँ अगर आपके डैडी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, अपने उसूलों पर नहीं चलते, तो हम सब कितने खुश होते, हम सब साथ साथ होते। माँ, जिन लोगों को मैंने मारा और मारूंगा वो रावण, दुर्योधन और कंस होंगे। आजकल हर दूसरा शख्स रावण, कंस और दुर्योधन है इस शहर में। सच कह रहे हैं आप? तो क्या आप सबको मार देंगे? हाँ माँ, मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा माँ। मैं इस शहर में कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से। I will kill all of them without any distinction, mom. हाथ उसका था मगर तहरीर होना था मुझे, ख्वाब उसके थे मगर ताबीर होना था मुझे। Hi, Gul. Bobby here. Famous, sharp 10. Don't worry, Bobby. I'll see you at Famous at sharp 10, okay? Okay. Yeah, bye. Okay, fine. मोहन, थोड़ा टचअप इधर करो। आप पर तो मॉडलिंग का ऐसा भूत सवार हो गया है कि आपको आगे का कुछ दिखाई ही नहीं देता। गुल, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। माँ, मिडिल क्लास होना कोई जुर्म नहीं है। मैं बोरीवली से बांद्रा जाना चाहती हूँ, बोरीवली से विरार नहीं। मैं जिंदगी से जंग करूंगी और मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। कभी कभी मुझे लगता है आप जो कहती हैं ना वो कर पाएंगी। अकरम सेठ, अब मेरा पूरा हिसाब कर दो। सच तो यह है कि अब मुझसे ये झूठ नहीं बोला जाता। अब मैं ये सब काम छोड़ करके अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। कैसी बात कर रहा है हीरो? अच्छी खासी रकम है मेरे पास। अकरम सेठ, अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो ना तो माफ कर देना। तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल मेरे जहांगीर जैसा। हाँ सेठ, मैं वो सब समझता हूँ। कोई बात नहीं हीरो, तू जगह और टाइम बता, मैं पैसे लेके पहुंच जाऊंगा। सेठ, न्यू रोशन सिनेमा हाउस, कमाटीपुरा, 9 बजे शो टाइम। आप बिल्कुल अकेले आना और फिर हम एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। क्या हुआ हीरो? अकरम भाई से यकीन हट गया? गोल, क्या हुआ? बॉबी ने मुझे बहुत डर लग रहा है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बॉबी, बास्टर्ड, you ever try to act Majid Gul? किसी और लड़की के साथ ऐसा किया? सॉरी भाई, तुझे मार डालूंगा। सॉरी। I will kill you.
हीरो, अर्जेंट मीटिंग में हूं, जल्दी पहुंचता हूं, ठीक है? क्या हुआ अकरम भाई? गोली, एमडी। वैसे तो वह हीरो इधर आएगा नहीं, अगर इधर आता है उड़ा दो उस साले को। ठीक है। समझता है मुझे? अलीबाग से आया हूं, चाय कम पानी हूं मैं। तू तो गया हीरो, तू गया। मरता भी नहीं है, देखो उसमें अलीबाग की औलाद। तू सारे गम और खुशी से यकसर बुलंद हो जा, तमाम जज्बों से ऊपर उठ ख़त्म हो जा, कि इसके बाद अपनी ज़ात को जान जाएगा तू, खुद ही में गुम होके खुद को पहचान जाएगा तू। क्यों बख्श दिया मुझ गुनहगार को मौला, मुनसिफ तो किसी से रियायत नहीं करता। अयान बेटे, आज तक जो कुछ भी मैंने आपसे कहा उसी रास्ते पर आप चलें। ये इल्म अल्लाह ताला ने अपने रहमो करम से मुझे दिया है और यही सब कुछ मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। Send this message around. Send this message around to the entire mankind. अयान बेटे, आने वाले वक्त में आपके असूल, आपकी ईमानदारी, सच्चाई और कुर्बानी लोगों के लिए मिसाल बन जाए।
अल्लाह आई से यू आर वन एंड अलोन। मैं आप ही की इबादत करता हूँ और आप ही से मदद मांगता हूँ। ए अल्लाह, मैं आपका मुजरिम हूँ, आपका गुनहगार बंदा। अब मेरे दिल में सिर्फ आपके रहम की उम्मीद है और आंखों में गुनाह के आंसू हैं। अल्लाह, तू बेशक माफ़ करने वाला है। आयन भाई, नमस्ते ताई। अरे कैसे हो? ठीक हो ताई? अरे इतनी छोटी उम्र, कितना बड़ा बन गया है रे तू। हाँ देखो, शहर के हर आदमी की जबान पर तेरा नाम है। देव तुला सुखी ठेव। मी येते ना? नहीं ताई, आप बैठिए, मैं चलता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आज अनिल होते तो कितने खुश होते आयान को देखकर। आपने कुछ कहा अम्मी? नहीं बेटा। देखिए मम्मी, मैंने अब्बू की किताब छपवा दी और मुझे पूरा यकीन है लोग इस किताब को पढ़कर अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर जरूर चलेंगे। अल्लाह ताला ने आज आपको इस शहर में इतनी इज्जत दी है, इतनी शोहरत दी है जिसकी कोई मिसाल नहीं। बेटा, आपने अपने मन्नू, छोटू, ऋतिक, महेश, इसाक और तमाम दोस्तों के लिए सब कुछ किया, पर अपने लिए कुछ नहीं किया बच्चे। ना घर खरीदा, ना गाड़ी, यहाँ तक कि एक मोबाइल तक नहीं खरीदा। अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर काट रहे हैं, सिर्फ दूसरों का गम बांट रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे आप अब्बू के रास्ते पर चलते चलते बिल्कुल अब्बू की तरह हो गए हैं। काश अब्बू जिंदा होते। मॉम, I miss him a lot. ऐ अल्लाह ताला, इस दुनिया को आयान के जैसी औलाद से भर दो। देखा, आपके अब्बू कह रहे हैं। अमीना, आप सही कह रही हैं। खुद भूखे रहना और दूसरों को खाना खिलाना, यही इश्क है। खुद प्यासे रहना और दूसरों को पानी पिलाना, यही इश्क है। खुद फटे कपड़े पहनना और दूसरों को कपड़े पहनाना, यही इश्क है। खुद को कर्ज में डालना और दूसरों का कर्ज अदा करना, यही इश्क है। आयन भाई, आपके लिए फोन। आज मुझसे अजनबी और बेनिशां कोई नहीं, बेज़मी कोई नहीं, बेआसमां कोई नहीं। बेतलब हर शाम है, हर रात है बेइंतज़ार। अब के दिल की आग, आँखों का धुआं कोई नहीं। बेकरा शफ़ाक शब है और मैं कंदील शब। मुझ तरह बेख्वाब, बेघर, बेईमान कोई नहीं। मैं ही हमसाया हूँ अपना, मैं ही अपना गम शरीक, मैं ही अपना हमकदम हूँ, कारवां कोई नहीं।